नमस्ते बच्चों। आज हम देखते हैं हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। अगला अपना जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया जब आएगी तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी एल्केन हो, आपको हेलो एल्केन लेना है। दो आप हेलो एल्केन लेंगे और इसकी क्रिया आपको किससे करानी पड़ेगी? सोडियम धातु से। ओके, तो सोडियम धातु से करानी है और वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये चीज़ आपको हिंदी में लिखनी है। जो ये देखिए, ये हेलो एल्केन ही है, दो हेलो एल्केन लिए हैं और ये दो एने लिए हैं, और किसकी उपस्थिति में करानी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा? एल्केन का, और दो NaX आपके निकल जाएंगे। देखिए, दो Na के साथ में आप 2X निकाल दो, 2NaX, 2Na है और दो ही क्या हैं? X हैं, और R के साथ में क्या जुड़ जाएगा? R। ठीक है, अब ये तो एक वो था, है ना, स्ट्रक्चर टाइप का। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने CH3I लिया, ऐसे ही मैंने CH3I एक और ले लिया। इसकी क्रिया मैंने सोडियम धातु से कराई। तो सोडियम धातु से कराया तो 2Na किसके साथ निकल गए? 2I के साथ में, 2NaI। सोडियम आयोडाइड निकल गया। अब क्या बच रहा है? CH3 और CH3। तो CH3 के साथ में क्या जुड़ गया? CH3, और ये बन गया आपका क्या? एथेन। एथेन का ही सूत्र होता है ना, C2H6, तो आपका एथेन बन जाएगा। तो ये जो वुड्स अभिक्रिया होती है, आप हिंदी इस तरह से लिखेंगे, जो हेलो एल्केन है वो सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई वुड्स अभिक्रिया। दूसरा है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में आपको दो सोडियम धातु ले रहे थे, वही की वही चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करनी है, बस सोडियम धातु की जगह आप जिंक लोगे, और वो भी एक। ओके, चलिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। CH3I, और Zn कितना लेना है? 1, और CH3I। ओके, यहाँ पर मैंने सोडियम धातु की जगह जिंक ली है। फ्रैंकलैंड में हम जिंक धातु का यूज़ करते हैं। Zn के साथ में, Zn पर 2+ होते हैं, इसलिए 2I जुड़ जाएंगे इससे, और Na पर 1+ था, इसलिए अपन ने 2Na ले लिए थे और 2I निकल गए थे। तो Zn के साथ में क्या निकलेंगे? I2, ZnI2, क्योंकि Zn पे 2+ चार्ज होते हैं। ठीक है, तो उससे 2I जुड़ गए, 2I। ठीक है, एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला, तो ZnI2 निकल गया। CH3 के साथ कौन जुड़ गया? CH3। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? एथेन। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया वैसी की वैसी है, बस आपको यहाँ पर एक Zn लेना है और उसके साथ में 2I निकल जाएंगे। ठीक है, और ये जो CH3 है उससे कौन जुड़ जाएगा? ये वाला CH3। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपनी, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो गई। तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना। ठीक है, तो अपन CH3I से ही करते हैं अपन। किस तरह से? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए हमें क्रिया करानी पड़ेगी मैग्नीशियम धातु से, Mg से। जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो CH3 और I के बीच में Mg आ जाएगा, CH3 MgI। ठीक है, इस साइड एल्केन हो, इस साइड हेलोजन हो और बीच में Mg हो, तो इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका रेडी है। ओके, यहाँ पर आप CH3 की जगह C2H5 भी ले सकते थे, यहाँ ClBr भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो मेथिल आयोडाइड मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। ओके, लास्ट है अपना लेड एल्किल बनाना। किस तरह से हम लेड एल्किल बनाएंगे? चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? C2H5Cl, कोई भी ले लें आप, मैंने ये ले लिया। इसकी क्रिया मैंने लेड से कराई। ठीक है, तो 4 लेड ले लिए मैंने, ये भी 4 ले लिया, और 4 ही मैंने सोडियम धातु ले ली। ठीक है, लेड एल्किल बनाना है मेरे को। अब मैं क्या करूँगी? ये 4 Na के साथ में 4 Cl, ये जो आपको 4 Cl दिख रहे हैं ये आप निकाल देंगे। 4 NaCl निकाल दिया आपने। ओके, ये 4 Na के साथ में 4 Cl निकल गए। अब यहाँ C2H5 कितने हैं? 4, तो C2H5 आपने कितने लिखे? 4, और उसके साथ एक Pb जोड़ देंगे, तो लेड एल्किल बन गया। इसे हम क्या बोलते हैं? लेड एल्किल। अब अपने पास में एक Pb जुड़ा है, कितने Pb बच रहे हैं? 3, तो वो 3 Pb क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये Pb अपने बाहर निकल गए, लेड Na के साथ में Cl निकल गया, और ये आपका लेड एल्किल बन गया। किससे? हेलो एल्कीन से। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी
ठीक है। तो आप ये लिख देंगे, जो हेलो एल्केन है लेड तथा सोडियम धातु से क्रिया करके लेड एल्किल का निर्माण करता है। तो ये आपका आंसर फिनिश हो गया, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीकरण को समझाइए। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि तो हम अगले क्लास में देखेंगे। अभी आप देखें क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा। आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म का यूज़ किसके लिए किया जाता है, बेहोश करने के लिए, लेकिन आजकल क्लोरोफॉर्म की जगह पर हम ईथर का यूज़ करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। जब ये वायु के संपर्क में आता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश सूर्य होना चाहिए, तो प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप फास्जीन का निर्माण कर लेता है, ठीक है, और HCl निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 2 क्लोरोफॉर्म के अणु हैं, 2 फास्जीन बनाएंगे और HCl निकल जाएगा। तो ये अपन संतुलित हुआ कि नहीं हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 2C हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और Cl अपने पास में 3 दूनी 6 है, जिनमें से अपन ने 2 दूनी 4 Cl ले लिए। अब अपने पास में 6 में से कितने बच रहे हैं? 2 और बच रहे हैं, ठीक है। तो 2 Cl बच रहे हैं और 2 ही अपने पास में H बच रहे हैं, तो 2 HCl आप निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको हिंदी ये लिखना है, जो क्लोरोफॉर्म होता है वो वायु प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया कर ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण कर लेता है? फास्जीन का, जो कि एक विषैली गैस है, ठीक है। फास्जीन का निर्माण होने के कारण वो क्लोरोफॉर्म का जो निश्चेतक के रूप में यूज़ किया जाना था वो नहीं हो पाता, इसलिए आजकल निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म के स्थान पर हम किसका उपयोग करते हैं? ईथर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या मतलब हम लोगों को जो क्लोरोफॉर्म है फिर भी हमें उसका यूज़ करना है, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिसके फलस्वरूप हम उसका यूज़ क्लोरोफॉर्म के रूप में कर सकें। नहीं तो वो फास्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें फास्जीन में कन्वर्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो क्लोरोफॉर्म है उसकी पूर्ण बोतल भरी होनी चाहिए, पूर्ण बोतल भरी हो। दूसरी चीज़, वो डार्क कलर की होनी चाहिए, मीन्स उसका रंग नीला या भूरा होना चाहिए, नीला भूरे रंग की बोतल होनी चाहिए, ठीक है। बोतल का ढक्कन कसकर लगा होना चाहिए, ढक्कन जो है वो क्या हो? कसकर लगा हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उपयुक्त तीनों सावधानियों को के अलावा हमको क्या करना होता है, इसमें कुछ क्वांटिटी अल्कोहल की मिला देनी होती है, ठीक है। अगर हम अल्कोहल की मात्रा मिला देते हैं तो वो डायएथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखें, हम ये ले लेते हैं COCl2। इसकी क्रिया मैंने किससे कराई? C2H5OH, ठीक है। ये मैंने 2 ले लिए। अब C2H5 अपने पास में कितने हैं? 2। तो C2H5 मैंने कितने ले लिए? 2। और इसके साथ में CO, और यहाँ पर 2 और हैं तो 3 ले लिए। अब ये जो 2 H हैं उनके साथ में 2 Cl आपके निकल जाएंगे। इस तरह से एथिल कार्बोनेट बन जाएगा, एथिल कार्बोनेट। तो ये क्या होता है, ये जो फास्जीन गैस बन जाती है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। यदि अपन उसमें अल्कोहल की कुछ क्वांटिटी मिला देते हैं तो एथिल अल्कोहल के मिलने से वो एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट होती है, जो कि हानिकारक नहीं होता। इसीलिए हम उसमें कुछ क्वांटिटी में क्या मिला देना चाहिए? एथिल अल्कोहल मिला देना चाहिए, नहीं तो फास्जीन जो होती है वो हम लोगों के लिए हमारे शरीर पे गलत इफेक्ट भी डाल सकती है। ओके, चलिए अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब अपन अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।